नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज विद फैक्ट पर। आज हम करेंगे आपसे जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात। आजकल आप चाहे किसी भी अखबार में देखें, किसी भी न्यूज़पेपर में देखें, सिर्फ एक ही विषय पर चर्चा है और वो है 20 लाख करोड़। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की कि आपको एक 20 लाख करोड़ का पैकेज, इस जो अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति कोविड-19 की वजह से हुई है, इससे निपटने के लिए एक 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। तो आपने देखा कि हमारे देश के वित्त मंत्री ने पिछले 2 दिनों में जो इसके माध्यम से जो प्रावधान आगे किए जाने हैं, जिन 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 सेक्टर्स को लोन दिया जाना है या जिन सेक्टर्स को जितना पैसा इसमें से एमएसएमई को 3 लाख करोड़ और जो दूसरे सेक्टर्स पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाना है, इस 20 लाख करोड़ का आवंटन कैसे होगा वो आपको बताया। अब आप एक बात जानिए कि इस 20 लाख करोड़ में पैकेज में शामिल क्या क्या है। देखिए, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में मॉनेटरी रिस्पॉन्स, फिस्कल रिस्पॉन्स, इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स सभी शामिल हैं। मॉनेटरी रिस्पॉन्स से मेरा क्या मतलब है? मॉनेटरी रिस्पॉन्स से मेरा मतलब है पिछले 3-4 महीनों में जो प्रयास आरबीआई ने क्रेडिट इन्हेंसिंग के लिए, चाहे वो बैंकों को लोन देना हो, रेपो रेट में कमी करनी हो, आपके हाथ में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास आरबीआई ने पिछले 3-4 महीनों में किए हैं और जो आगे करेगी, वो हो गया इसका मॉनेटरी रिस्पॉन्स। और इस माध्यम से जितनी लिक्विडिटी बाज़ार में बढ़ेगी उसको इसमें जोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट शुरुआत में लेके आई गरीब कल्याण योजना के नाम से, उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो एक मोटा हिसाब अगर आप समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि करीब 6 लाख करोड़ का एक हिसाब मॉनेटरी रिस्पॉन्स और इस गरीब कल्याण योजना को लेकर निकल जाता है। अब बचे आपके पास 14 लाख करोड़, इसमें फिस्कल रिस्पॉन्स भी है, इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स भी है। मेरा जो अनुमान है, मेरा जो हिसाब है, और भी पूरे आंकड़े तो आने बाकी है, लेकिन मोटा जो गवर्नमेंट फिस्कल रिस्पॉन्स देगी, जो गवर्नमेंट आपको डेवलपमेंट के लिए या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो करेगी, इसके लिए जीडीपी के 5 से 6%, हालांकि पूरा पैकेज लगभग 10% का है, लेकिन गवर्नमेंट जो डायरेक्ट हेल्प करेगी, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे वो हाईवेज़ के बनाने के लिए हो, ब्रिज बनाने के लिए हो, ऐसे जो हेल्प गवर्नमेंट करेगी वो जीडीपी के 5 से 6% के लगभग होने वाला है। तो आपने ये समझा कि इस स्टिमुलस पैकेज में है क्या। इस स्टिमुलस पैकेज को लाने की ज़रूरत, आपने देखा कि अगर आपको थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि आपके देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट लगातार पिछले 7 तिमाहियों से कंटिन्यू नीचे गिर रहा था। आपके देश की इकोनॉमी की हालत पहले से ख़राब थी। सरकार ने इकोनॉमी को की स्थिति को ठीक करने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर्स को 1,40,000 करोड़ का पैकेज उनके लिए लेके आई, टैक्सेशन में उनको छूट दिया, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव बाज़ार में देखने के लिए या हमारी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि दरअसल लोगों के हाथों में लिक्विडिटी, परचेसिंग पावर की कमी थी, और आप कॉरपोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्रीज़ को जितना भी लोन दे दें, जितना भी जो भी पैकेज दे दें, वो तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक कि उपभोक्ता के हाथों में पैसा नहीं होगा। तो सरकार ये प्रयास पहले कर चुकी थी। अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब थी। एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी, मेरी आपकी तरह का आदमी, इसके हाथ में पैसा, पहले से लिक्विडिटी कम थी, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट जीरो थे। अब हुआ ये कि कोविड-19 की वजह से हमारे हाथ में पैसा, एक आम आदमी के हाथ में पैसा पहले से कम था, लिक्विडिटी पहले से कम थी। अब कोविड-19 की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से आपके काम धंधे सारे बंद हो गए, बचा खुचा पैसा, लिक्विडिटी भी ख़त्म हो गया। अब ऐसे समय में हमारे देश के सामने संकट ये है कि हमारे देश को चलाने वाला जो ग्रोथ इंजन है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। मतलब हम और आप जो उपभोग करते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, वो इस देश के चलाने में अपना 60% का योगदान देती है। और ऐसे में यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा, एक आम आदमी के हाथ में लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी का मतलब यही है, जो आपके हाथ में पैसा है वही लिक्विडिटी, उसी को अर्थशास्त्र की भाषा में लिक्विडिटी बोल देते हैं। तो अगर आपके हाथों में पैसा नहीं है तो आप कंजम्पशन नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे तो डिमांड जनरेट नहीं होगा, जब डिमांड जनरेट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था एक विशेष साइकिल में फंस जाएगी। इसलिए सरकार ने एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, एक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की। मैं आपको इस स्टिमुलस पैकेज के कोर कॉन्सेप्ट से परिचय कराना चाहता हूँ। आपने देखा, आप अखबारों में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, एमएसएमई को 3 लाख करोड़, इसको 5 लाख करोड़, इसको 2 लाख करोड़, ये आप देख रहे हैं लगातार। मैं आपको आंकड़ों के जाल में फंसा के जबरदस्ती परेशान नहीं करना चाहता।
मेरा ये उद्देश्य है कि आप सामान्य सी भाषा में, साधारण सी भाषा में इस पूरे पैकेज का कोर कॉन्सेप्ट समझे कि इस पैकेज से होने क्या वाला है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लाया गया स्टिमुलस पैकेज। मैंने आपको बता दिया पहले कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी क्योंकि लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर नहीं था। गवर्नमेंट ने उनको छूट दिया, लेकिन उनके अंदर ये विश्वास नहीं था कि हम ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, फिर क्या होगा। तो सरकार का इस बार जो प्रयास है, इस पूरे पैकेज का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 2 बातों पर निर्भर है। पहला है आत्मनिर्भर भारत, जिसका हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की उन्होंने। इसका दूसरा कोर कॉन्सेप्ट है आपके हाथ में पैसा लाना, आपके हाथ में लिक्विडिटी को बढ़ाना, तरलता को बढ़ाना, ताकि आप कंजम्पशन करें। आप जो भी आप देख रहे हैं, आपने देखा कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ मिल गए, सब मिल गया, जो होगा। आपके मन में ये सवाल था कि भाई हमको इससे क्या मिलने वाला है, हमारे लिए इस पैकेज में क्या है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस कोर कॉन्सेप्ट के साथ गवर्नमेंट ने इस स्टिमुलस पैकेज को लाया है वो दरअसल आपके लिए है। जी बिल्कुल आपके लिए है वो, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि वो हर वर्ग के हाथ में लिक्विडिटी, पैसा बढ़ाए। क्योंकि आपके हाथ में यदि लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन करेंगे, आप जब कंजम्पशन करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो इसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, और जब इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और इस तरीके से धीरे धीरे लिक्विडिटी बाजार में आने लगेगी। इसके अलावा एनबीएफसीज को पैसा देना हो, बैंकों को पैसा देना हो, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना हो, मनरेगा के थ्रू काम देना हो, हर एक प्रयास सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आपके देश के, आपके समाज के हर वर्ग के हाथ में एक लिक्विडिटी बनी रहे, एक मुद्रा की तरलता बनी रहे, ताकि आपका परचेसिंग पावर जो है वो बना रहे, आप चीज़ों को कंज्यूम करने की स्थिति में रहे। अब इसका दूसरा कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इसका दूसरा कोर कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, देखिए आत्मनिर्भर भारत दरअसल एक बड़ी बात है, और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये कोई एक झटके में होने वाला काम नहीं है कि आज हमने प्रयास किया कि चलो भाई कल से भारत आत्मनिर्भर। दरअसल ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इस बात को मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, और सरकार भी समझती है कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान है, जो हमारा सपना है, वो धीरे धीरे पूरा होगा, और इसके लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे वो सरकार हो। सब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि आपको लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, अपने देश के उत्पादन को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो इस आत्मनिर्भर भारत को, इसमें ये हो सकता है कि कई चरणों में पूरा हो, जहां हम तत्काल रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जहां हम इतना उत्पादन कर सकते हैं कि हम अपने देश में जो मांग है उसको पूरा कर सकें। तो मतलब धीरे धीरे कई चरणों में, हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में, जहाँ जहाँ हमारी जैसी स्थिति है उस हिसाब से इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान को पूरा किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हर सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ हो सकते हैं वहाँ वहाँ सरकार भी प्रयास करेगी, और वहाँ वहाँ हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने देश में होने वाले उत्पादन को प्रोत्साहन दें। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इसमें आपके लिए क्या है। आपके लिए जो भी, चाहे किसी भी माध्यम से, आपके हाथ में लिक्विडिटी को बढ़ाना इसका कोर कॉन्सेप्ट है, और अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी फिर से जो पुरानी स्थिति थी इकोनॉमी की, ठीक ठाक ग्रोथ रेट हो जाएगा, और ये जो हालात जो हमारी इकोनॉमी की पहले से ख़राब थी और उसके बाद फिर कोविड-19 की वजह से जो और बर्बादी हमको झेलनी पड़ी, वो धीरे धीरे, अगर इसको 6 महीने, साल भर में अगर गवर्नमेंट सही तरीके से एग्जीक्यूट कर देती है तो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य स्थिति में लौटने लगेगी। तो यही है इस पूरे स्टिमुलस पैकेज का कोर कॉन्सेप्ट। तो आप आंकड़ों के जाल से हटिए कि 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, इस जाल से फंसिए, और ये बात समझिए कि गवर्नमेंट का सिर्फ प्रयास है आत्मनिर्भर भारत और आपके हाथ में पैसे को बढ़ाना, मुद्रा को बढ़ाना, तरलता को बढ़ाना, ताकि आप चीज़ों को कंज्यूम कर सकें, और इस प्रकार फिर से इकोनॉमी को पुरानी स्थिति में लाना गवर्नमेंट का एकमात्र प्रयास है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसके कोर कॉन्सेप्ट को। धन्यवाद।